हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज हम हेलो अल्केन और हेलो अरेन चैप्टर में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन आज हमारे कन्वर्जन पर बेस्ड हैं। इसमें जो भी हमने अभी तक मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, उन सबको डिस्कस किया था, ये सभी रिएक्शन उन्हीं कन्वर्जन पर बेस्ड होते हैं। और ये हमारे ओल्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर हमारा 10, ये उसका 11 पार्ट है। आपके पास अगर नई एनसीईआरटी हो तो देख लेना कि आपकी एनसीईआरटी के बुक में कौन सा वाला क्वेश्चन है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें टोटल 10 पार्ट है। आज हम उस टोटल 10 पार्टों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट कन्वर्जन है हमारा, हमको एथेनॉल से ब्यूट वन आयन बनाना है। एथेनॉल से ब्यूट वन आयन। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है। एथेनॉल क्या है हमारा, 2 कार्बन। तो उसके लिए देखेंगे हम, एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है हमारा CH2CH3CH2OH। मीन्स आपको मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में वर्ल्ड आईपीएससी नोमेनक्लेचर डिस्कस किया था। एक बार आपको और बता देता हूँ यहाँ पे। देखो, सबसे पहले हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर में देखते हैं वर्ल्ड रूट। उसके बाद देखते थे हम इसमें 1 डिग्री प्रीफिक्स सफिक्स। उसके बाद देखते थे हम इसमें 2 डिग्री सफिक्स। उसके बाद इस साइड देखते थे हम 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये होता था हमारा जनरल रूल आईपीएससी नोमेनक्लेचर को लिखने का। जो इसमें सबसे पहले होता है हमारा वर्ल्ड रूट। वर्ल्ड रूट क्या डिनोट करता है कि नंबर ऑफ टोटल कार्बन आइटम कितने प्रेजेंट हैं पेरेंसी चेन में, यानी नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन द पेरेंसी चेन, इट इज़ कॉल्ड वर्ल्ड रूट। जैसे कार्बन हमारा 1 है तो उसके लिए लिखते हैं हम मैथ, 2 के लिए लिखते हैं हम एथ, 3 के लिए लिखते हैं हम प्रोप, और 4 के लिए लिखते हैं हम ब्यूट, 5 के लिए लिखते हैं पेंट, 6 के लिए लिखते हैं हम हेक्स, और 7 के लिए लिखते हैं हम हेप्टा, और 8 के लिए लिखते हैं हम ऑक्टा, और 9 के लिए लिखते हैं हम नॉन, और 10 के लिए लिखते हैं हम डेग। आई होप आप सभी को ये आते होंगे। और उसके बाद हमारा था इसमें प्रीफिक्स 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि कार्बन और कार्बन के बीच किस टाइप का बॉन्ड है, यानी ये अनसैचुरेशन और सैचुरेशन को डिफाइन करता है। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे लिखते हैं हम एन। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे लिखते हैं हम इन। और जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे लिखते हैं हम आयन। आई होप आपको ये सब आते होंगे। एक बार जस्ट रिकैप कर लेते हैं, ठीक। और लास्ट वाला हमारा 2 डिग्री सफिक्स है। 2 डिग्री सफिक्स क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है हमारा कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द पेरेंसी चेन। अगर जैसे यहाँ पे देखो, हमारा अल्कोहल क्या है, हमारे फंक्शनल ग्रुप। तो अल्कोहल के लिए लिखते हैं हम एल, अल्कोहल के लिए लिखते हैं हम ऑल, ओल, अल्कोहल के लिए लिखते हैं हम ओल। तो ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। जैसे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं हम AlL। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लिखते हैं हम ओइक एसिड। और कीटोन के लिए लिखते हैं हम ऑन। और उसके बाद आता है हमारा 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स डिनोट करता है हमारा, अगर हमारा जो कंपाउंड है वो साइक्लिक में है तो उसके लिए लिखे हम साइक्लो यूज़ करते हैं। अगर कंपाउंड हमारा साइक्लिक नहीं है तो उसके लिए हम 1 डिग्री प्रीफिक्स को यूज नहीं करते। उसके बाद आता है हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स डिनोट करता है कि हमारा जो पेरेंट्स कार्बन आइटम है, जो पेरेंट्स कार्बन चेन है, उसमें कितने सब्सिट्यूएंट हैं या साइड चेन है, उसको हमारा डिफाइन करता है हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स। आई होप आपको ये सब आते होंगे। तो हमारा फर्स्ट है, देखो, एथेनॉल टू ब्यूट वन आयन। हमको एथेनॉल से बनाना है ब्यूट वन आयन। ब्यूट मीन से 4 कार्बन, 1 2 3 4। और अब हम नंबरिंग करेंगे इसमें 1 2 3 4। और हमको फर्स्ट पोजीशन में लगाना है इसमें आयन। आयन यानी से देखो, कार्बन और कार्बन के बीच किस टाइप का बॉन्ड होना चाहिए, हमारा ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमको। और इसके बाद इसकी बैलेंसी को पूरी कर लेंगे हम। एच, ये कंप्लीट है, ये हो गया हमारा एच और CH3। हमको एथेनॉल से ब्यूट वन आयन बनाना है। तो अब इसको कैसे
इसका कन्वर्जन हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखो, जो हमारा एथेनॉल में OH ग्रुप है इसको हम रिप्लेस करेंगे, हैलोजन एटम से। इसको हम रिप्लेस करेंगे हैलोजन एटम से। हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में डिस्कस किया था, जब हम अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करते हैं, तो हमें यहाँ पे ऑब्टेंड होता है जो OH ग्रुप है उसको रिप्लेस करता है हमारा हैलोजन। तो इसकी रिएक्शन जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे थायोनिल क्लोराइड Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो ये रिएक्शन शो करता है हमारा असन टू रिएक्शन। तो असन टू रिएक्शन क्या करेगा, जो Cl है वो क्या करेगा, OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा CH3 CH2 Cl, ठीक है। ये मिल गया हमको क्लोरो एथेन। अब हमको क्लोरो एथेन से बनाना है ब्यूट 1 आयन। तो इसके लिए हम एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग रिएजेंट क्या होता है, देखो जैसे हमारा सोडियम अमाइड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग अमाइड होता है। इसकी रिएक्शन करते हैं हम ये सोडियम अमाइड है NaNH2, यह एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ये क्या करेगा, जो भी हमारे एथाइन में, यानी जहाँ पे हमारा कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं हम एसिटाइलिन यानी एथाइन। यहाँ पे 2 कार्बन है तो एथाइलिन बोलेंगे, और यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, जो NaNH2 ये टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव कैसे करेगा, देखो जैसे NaNH2 है, ये हमारा बेस NaNH2, इसमें क्या हमारा बेस, ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया हमारा माइनस, यानी बेस। तो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। इसको हम सबको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इस हाइड्रोजन को अटैक करेगा, तो यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड हो जाएगा H ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। और C माइनस किस पे अटैक करेगा, जो यहाँ पे सोडियम प्लस है, ये हमारा कार्बन एटम पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा HC ट्रिपल बॉन्ड CN A, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। जो हमें यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ है, इसको बोलते हैं हम सोडियम, यहाँ पे लिख लेना आप, इसको बोलते हैं हम सोडियम एसिटिनाइड। सोडियम एसिटिनाइड जब एसिटिलाइड जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, जो हमारा क्लोरोएथेन है, तो हमें ऑब्टेंड हो जाएगा ब्यूट 1 आयन। तो इसकी रिएक्शन देखो, एक बार इसको रफ कर लेते हैं। आई होप इसको आपने नोट कर लिया होगा। हमको ओनली ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, रफ कर लेंगे। तो ये देखो, जो हमारा क्लोरोएथेन है, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम सोडियम एसिटिनाइड के साथ माइनस एंड प्लस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा हमारा फिर से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो सोडियम क्लोराइड है, जो क्लोरीन और सोडियम मिलके बनाएंगे हमारा सोडियम क्लोराइड। ये दोनों मिलके बनाएंगे हमारा सोडियम क्लोराइड, यानी यहाँ से माइनस हो जाएगा हमारा NaCl, और हमें ऑब्टेंड होगा यहाँ पे ऑब्टेंड होगा CH3 CH2, उसके बाद C, ये वाला C, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हो गया हमारा, देखो ब्यूट 1 आयन। इसमें टोटल कितने कार्बन हमारे, 1 2 3 4। इसमें नंबरिंग हमने सपोज यहाँ से की 1 2 3 4। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4, और 1 पोजीशन पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए बोलते हैं हम आयन। तो ये हो गया हमारा ब्यूट 1 आयन। तो ये हो गया हमारा इसका कन्वर्जन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने एथेनॉल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ pyrimidine। तो ये रिएक्शन हमारे असन टू रिएक्शन को फॉलो करता है। तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड हुआ क्लोरोएथेन। उसके बाद क्लोरोएथेन की रिएक्शन हमने कराई सोडियम एसिटेनाइड के साथ। सोडियम एसिटेनाइड कहाँ से आया,
जब हमने टर्मिनल अल्काइन की रिएक्शन, टर्मिनल अल्काइन यानी टर्मिनल एथाइलिन की रिएक्शन सोडियम अमाइड के साथ की, तो उसमें जो अमाइड ग्रुप है वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, जो टर्मिनल अल्काइन के हाइड्रोजन को टर्मिनल अल्काइन के हाइड्रोजन को क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा। और जो टर्मिनल अल्काइन है वो किस पे अटैक करेगा हमारा उसके बाद, क्लोरोएथेन के साथ। आइए अब अगला अगला कन्वर्जन देखते हैं। अगला कन्वर्जन है हमारा एथेन टू ब्रोमो एथेन टू ब्रोमो एथेन एथेन टू ब्रोमो एथेन। एथेन मीन्स देखो, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड यानी CH3 से हमें बनाना है यहाँ पे ब्रोमो एथेन, यानी कार्बन और कार्बन के बीच कैसा यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड पे हमारा क्या है, हमारा Br। अब इसकी बैलेंसी पूरी करेंगे हम, CH2CH Br, यह हमारा एथेन और यह हमारा ब्रोमो एथेन, यह हमारा ब्रोमो एथेन। हमको ब्रोमो एथेन से ब्रोमो एथेन बनाना है। तो इसको कैसे, इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे, देखो जो सबसे पहले हमारा CH3 यानी एथेन, हम इसका करेंगे सबसे पहले ब्रोमिनेशन। सबसे पहले इसका ब्रोमिनेशन करते हैं। तो ब्रोमिनेशन के लिए क्या करते हैं हम, जब हम ब्रोमीन की रिएक्शन हम सनलाइट या हाई टेम्परेचर में करते हैं तो हमें वहाँ पे ऑब्टेंड होता है एक ब्रोमीन का प्रोडक्ट यानी ब्रोमो। जैसे यहाँ पे कार्बन के 2 एटम हैं, इसको बोलते हैं एथेन, तो वहाँ पे ऑब्टेंड हो गया हमको ब्रोमो एथेन। जब हम इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या टेम्परेचर यहाँ पे कितना रखते हैं हम, हाई 520 से 670 केल्विन तक इसका टेम्परेचर रखते हैं। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पे होता है हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मीन्स से यहाँ पे क्या करेगा, एक ब्रोमीन इस हाइड्रोजन यहाँ जो CH2 है यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और एक ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा CH3CH2Br। अब हम इस रिएक्शन का करेंगे एलिमिनेशन। इस रिएक्शन का करेंगे हम एलिमिनेशन क्या होता है, देखो इसको सपोज हम CH2H लिख देते हैं ऐसे। इसकी रिएक्शन करेंगे हम अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, इस जो हमारा ब्रोमो एथेन है इसको अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। अल्कीन में क्यों, इसमें क्या होता है बीटा एलिमिनेशन होता है। बीटा एलिमिनेशन मीन्स से जो हमारा ब्रोमीन से जुड़ा हुआ कार्बन है उसको बोलते हैं हम अल्फ़ा, और अल्फ़ा के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं हम बीटा। तो यहाँ से क्या आता है, हमारा OH ग्रुप आता है। OH ग्रुप क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को डोनेट करेगा, और यहाँ पे जैसे इस बॉन्ड को डोनेट करेगा तो यहाँ पे कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो कार्बन के 5 बॉन्ड क्या होते हैं, हमारे अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ से जो ब्रोमीन है यानी जो हेलोजन है वो हमारा बेटर लिविंग ग्रुप होता है। तो वहाँ से ब्रोमीन क्या होगा, हमारा लीव हो जाएगा। तो यहाँ से ऑब्टेंड होगा हमको एथीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हम इसका हेलोजिनेशन करेंगे। तो हेलोजिनेशन के लिए क्या करते हैं, देखो जहाँ पे भी हमारा डबल बॉन्ड आता है, अगर डबल बॉन्ड का हमको हेलोजिनेशन करना है तो हमको जो कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है उन दोनों पे हमको हेलोजन एटम को ऐड करना पड़ता है। इसके लिए हम ब्रोमिनेशन करते हैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इस सब मैंने आपको जब हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस किए थे हमने वहाँ पे सभी डिस्कस किए हैं। तो ये वाला रिएजेंट है, इस रिएजेंट का यूज हम डबल बॉन्ड के डिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ से डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, हमारा डिसअपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्टेंट होगा हमें CH2 और दोनों कार्बन पे क्या दोनों कार्बन एटम पे यानी डबल बॉन्ड के कार्बन एटम पे एक एक ब्रोमीन एटम हमारा ऐड हो गया। ठीक, उसके बाद अब हम इसका करेंगे अगेन एलिमिनेशन। इसका एलिमिनेशन कराएंगे हम, जैसे अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, अल्कोहलिक KOH तो ओनली 1 एलिमिनेशन शो करेगा, बट हमको यहाँ पे 2 ब्रोमीन एटम, हमको यहाँ पे क्या करना है, 2 हेलोजन एटम को रिमूव करना है। तो एक अल्कोहलिक ग्रुप क्या करेगा, सपोज इसको ये CH है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं ओपन करके, ठीक है। इसको भी हम ये वाले हाइड्रोजन को ओपन करके लिख देते हैं। तो अल्कोहलिक OH क्या करेगा, जो ये वाला ब्रोमीन है, जो ये वाला OH है, ये वाला OH
ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से इसको रिमूव कर देगा, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा और यहाँ से ब्रोमीन एटम क्या हो जाएगा, हमारा लीव आउट हो जाएगा। ठीक है, और हमको ऑब्टेंड होगा यहाँ पे, हमको ऑब्टेंड होगा यहाँ पे CH Br डबल बॉन्ड CH। ठीक है, डबल बॉन्ड CH। अब हमको अगेन क्या करना है, देखो हमको अगेन क्या करना है, अगेन हम इसका एलिमिनेशन करेंगे। अगेन हम इसका एलिमिनेशन, इसके लिए एक और स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है, वो होता है हमारा NaNH2। Na NH2 अगेन क्या करेगा, NaNH2 अगेन जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, इसको क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा। NaNH2 अगेन क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा, और रिमूव करेगा तो जो जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इसमें आ जाएंगे, कार्बन और कार्बन के बिटवीन। और जो NaBr है ये क्या करेगा, जो सोडियम है वो Br को यहाँ से रिमूव कर देगा। तो हमको यहाँ पे ऑब्टेंड होगा, हमको यहाँ पे एक मिनट, हमको यहाँ पे एक ब्रोमीन तो करूँ इसमें चाहिए ना, हाँ एक ब्रोमीन तो हमको इसमें चाहिए। तो अब हम इसका NaNH2 के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, NaNH2 के साथ इसका रिएक्शन नहीं करेंगे। इस रिएक्शन को हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, इस रिएक्शन को हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। इसको रिमूव कर लेते हैं एक बार। तो ये हमारा Br ये हो गया हमारा Br CH डबल बॉन्ड CH2, Br CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या हमारा ब्रोमो एथेन, ये क्या हमारा ब्रोमो एथेन। तो सबसे पहले क्या किया हमने, जो एथेन है उसका रिएक्शन हमने ब्रोमीन के साथ की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हाई टेम्परेचर। यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रोमिनेशन किया। ब्रोमिनेशन किया तो यहाँ पे हमको ऑब्टेंड हुआ CH3 CH2 Br। अगेन हमने इसका क्या किया, अगेन हमने इसका एलिमिनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ इथीन यानी अल्किन ऑब्टेंड हुआ। हमने अगेन उसका ब्रोमिनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे क्या करता है, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ब्रोमीन के प्रेजेंस में, जो कार्बन के दोनों कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के दोनों में क्या करता है, वो ब्रोमीन को ऐड कर देता है। अगेन हमने इसका क्या किया, एलिमिनेशन किया। तो एलिमिनेशन करने के बाद हमें ये वाला प्रोडक्ट इसका ऑब्टेंड हो गया। आइए अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड है हमारा प्रोपीन से हमको बनाना है नाइट्रोप्रोपीन। प्रोपीन से बनाना है हमको नाइट्रोप्रोपीन। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हमको बताना है यहाँ से नाइट्रोप्रोपीन यानी CH3 CH2 CH2 NO2। हमको ये कन्वर्ट करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो हमारा डबल बॉन्ड है यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे हम एंटी मार्कोनिकॉव रूल। यहाँ पे इसका हम करेंगे एंटी मार्कोनिकॉव रूल HBr के साथ। यहाँ पे होता है हमारा पेरोक्साइड। एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या करता है, जब हम अनसैचुरेटेड एल्कीन में यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन में जब हम डबल बॉन्ड वाले कार्बन में किसी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करते हैं, तो उसका जो नेगेटिव पार्ट है यानी जो उसका जो उसका नेगेटिव पार्ट है यानी न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड वाले के उस कार्बन पे ऐड होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे है, तो H हमारे यहाँ पे ऐड होगा और ब्रोमीन हमारा यहाँ पे ऐड होगा। तो इसकी रिएक्शन देखो, यहाँ से लिख लेते हैं CH3 CH2 Br। ये हो गया हमारा ये वाला प्रोडक्ट है। अब हम इसकी रिएक्शन अगेन कराएंगे हम सोडियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO2 के साथ। AgNO2 के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये रिएक्शन हमारे SN2 को शो करेगी। तो यहाँ से हमारा AgBr रिमूव हो जाएगा और प्लस NO2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ से AgBr क्या हो गया हमारा, यहाँ से हमारा ब्रोमीन रिमूव हो गया। तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ CH3 CH2 NO2। ये क्या हमारा 1 नाइट्रोप्रोपेन ये हो गया हमारा थर्ड वाला। आइए फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ है हमारा 12 बेंजाइल अल्कोहल। ये हमारा जब हम बेंजीन से
CH3 ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं टॉयलिन, और टॉयलिन से हमको बनाना है यहाँ पे अल्कोहल, यानी बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट, बेंजीन के ऊपर बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, हमको ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है। तो सबसे पहले हम ब्रोमीन का करेंगे यहाँ पे हेलोजिनेशन, ब्रोमीन का करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम टॉल्यूइन का करेंगे यहाँ पे हेलोजिनेशन। जब हम टॉल्यूइन का हेलोजिनेशन करते हैं क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें यहाँ पे ऑब्टेन होता है बेंजाइल क्लोराइड। अब हम अगेन इसका रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ, जो ये रिएक्शन करता है हमारा असेंटो रिएक्शन को शो करेगा। असेंटो रिएक्शन क्या करेगा, जो OH ग्रुप है ये Cl को क्या करेगा, सब्सटीट्यूट कर देगा, Cl को सब्सटीट्यूट कर देगा। तो ये हो गया हमारा बेंजीन CH2 और OH, ये हो गया हमारा बेंजाइल अल्कोहल। तो ये हमारा इजी था। तो सबसे पहले क्या किया हमने, जो टॉल्यूइन है उसका क्लोरिनेशन किया, तो हमको यहाँ पे ऑब्टेन हुआ बेंजाइल क्लोराइड, और उसके बाद हमने उसका सब्स्टिट्यूशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो ये रिएक्शन हमारा SN2 को शो करता है। तो ये उसके वहाँ से हमारा बेंजाइल अल्कोहल हमको ऑब्टेन हुआ। आइए अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है हमारा प्रोपेन टू प्रोपाइन। प्रोपेन क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यानी CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ से हमको बनाना है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड के हमको दोनों ओर ब्रोमीन को ऐड करना है। तो इसका क्या करेंगे, हम अगेन ब्रोमिनेशन करेंगे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ब्रोमीन क्या करेगा, जो ये वाले डबल बॉन्ड है इस दोनों के यहाँ से डबल बॉन्ड को रिमूव करेगा और दोनों कार्बन पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा CH3C Br CH CH2 Br, ठीक है। उसके बाद हाँ, यहाँ पे कराएंगे हम डबल एलिमिनेशन, जैसे हमने लास्ट में किया था ना, वहाँ फिर देखा नहीं कि लास्ट में वहाँ एक ब्रोमीन को हमको उसमें रखना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड लाना है। तो इसके लिए करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे हम एलिमिनेशन अल्कोहलिक इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। अल्कोहलिक क्या करेगा, जो ये ब्रोमीन के बगल वाले हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और ब्रोमीन ग्रुप यहाँ से क्या होगा, इजीली लीव हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें सेकंड और ऐड करेंगे एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है NaNH2। NaNH2 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो NaNH2 क्या करेगा, अगेन यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, और जो Na है ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके NaBr करके रिमूव हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमारा प्रोपाइन यानी कार्बन और कार्बन के बीच कैसा हमारा ट्रिपल बॉन्ड। आइए अब अगला देखते हैं। अगला हमारा एथेनॉल टू एथाइल फ्लोराइड। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है हमारा CH3CH2OH। हमको बताना है CH3CH2F। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। इसमें सबसे पहले कराएंगे हम, सबसे पहले हमको यहाँ से क्या करना है, जो OH ग्रुप है इसको सब्स्टिट्यूट करना है, इसको हम हेलोजन से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो CH3CH2OH, हम इसका सब्स्टिट्यूशन किससे करेंगे, SO2 यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्टेंट होगा हमको SO2 भी, यहाँ पे गैस रिमूव होती है, और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी यहाँ पे रिमूव होती है। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंट होगा CH3CH2Cl। अब हम अगेन क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमको क्या बताना है, यहाँ पे फ्लोराइड बताना है, लास्ट में फ्लोराइड बताना है। तो मैंने आपको दो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बताई थी। एक तो बताई थी मैंने फिंकलस्टाइन रिएक्शन, जो कि हमारी अल्किल आयोडाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज होती है, और दूसरा बताया था मैंने आपको अल्किल फ्लोराइड के लिए यूज़ करते थे हम स्वार्जी रिएक्शन क्या होती थी, जब हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन यानी अल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की रिएक्शन हैवी मेटल फ्लोराइड के साथ करते थे, जैसे Hg2F2 या Hbf3 और AgF। तो यहाँ से हमको क्या होता था, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ऑब्टेंड होती थी। जो CH3CH2Cl है, ये क्या करता था, यहाँ से इस रिएक्शन से क्या करते थे, हम हेलोजन को एक्सचेंज करते थे। तो यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता था CH3CH2F। ये हमारी स्वार्ज रिएक्शन, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट होती थी हमारी, ये होती है हमारी प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड के लिए। अल्काइल फ्लोराइड को हम इसी मेथड से प्रिपेयर करते हैं।
तो यहाँ पे हमको क्या ऑप्टेंड हुआ, CH3CH2F। जब हमने CH3CH2Cl की रिएक्शन Hg2O2 के साथ कराई तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड हुआ CH3CH2F। ठीक है, ये हो गया हमारा एथाइल फ्लोराइड। आइए अब अगला कन्वर्जन देखते हैं, कन्वर्जन नंबर 7। यहाँ पे बताना हमको ब्रोमोमेथेन यानी CH3Br। हमको यहाँ से बताना है प्रोपेनोन यानी एसीटोन CH3COCH3। प्रोपेनोन यानी प्रोप यानी 3 कार्बन, और नॉन यानी कार्बन और कार्बन के बीच कैसा हमारा डबल, कार्बन और कार्बन के बीच कैसा हमारा डबल एक फंक्शनल ग्रुप यानी कीटोन ग्रुप ऐड है। कीटोन ग्रुप यहाँ पे हमारा ऐड हो रहा है, इसको बोलते हैं नॉन। कीटोन है तो इसके लिए फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा ONE ऑन। हमको ये वाला कंपाउंड प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो हम सबसे पहले हम जो हमारा ब्रोमीन, जो हमारा ब्रोमोमेथेन है, ब्रोमोमेथेन CH3Br की रिएक्शन करते हैं हम सबसे पहले। इसकी रिएक्शन करते हैं हम NaCN या KCN के साथ, तो हमें ऑप्टेंड होता है यहाँ पे CH3CN। और हम अगेन इसका रिएक्शन करते हैं हम ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिनार्ड रिएजेंट होता है हमारा CH3MgBr। यहाँ पे इसको मैं एक बार इसको ओपन करके लिखता हूँ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ पे जो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर एक्सेप्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। और जो ये वाला बॉन्ड है ये क्या हमारा ग्रिनार्ड रिएजेंट है Gr। तो ग्रिनार्ड रिएजेंट में जो कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड होता है ये होता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होता है तो मेटल क्या करता है, मेटल क्या करतेगा, इलेक्ट्रॉनों को, जो कार्बन है वो मेटल से इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा। मेटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज और मेटल पे आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। और फर्स्ट बार यहाँ पे देखो कार्बन पे कैसा चार्ज है हमारा, नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे फर्स्ट बार नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ये अटैक करेगा हमारा यहाँ पे इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे, और जो वाला पॉजिटिव चार्ज है ये अटैक करेगा यहाँ पे नेगेटिव वाले चार्ज पे। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा CH3 डबल बॉन्ड MgBr। ये वाला प्रोडक्ट हमको इंटरमीडिएट ऑप्टेंड हुआ। अब हम अगेन इसका करेंगे, जो ये वाला प्रोडक्ट हमको ऑप्टेंड हुआ हम करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2। तो यहाँ से क्या माइनस होगा, एक तो देखो यहाँ से एक तो हो गया हमारा अमोनिया रिमूव होगा NH3, और एक हो गया हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड हुआ जो हमारा डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हमारा O ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम CH3COCH3। ये हो गया हमारा प्रोपेनोन यानी एसीटोन। ठीक है, आइए अब अगला कन्वर्जन देखते हैं। अगला कन्वर्जन है हमारा ब्यूट1 इंटू ब्यूट2 इन। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो ब्यूट1 इन मीन्स CH3CH2 यहाँ पे CH डबल बॉन्ड है CH2, ये हमारा ब्यूट1 इन। हमको यहाँ से ब्यूट2 इन बनाना है, यानी जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड 1 से हमको 2 में लाना है, डबल बॉन्ड 1 से 2 में लाना है। तो यहाँ पे हम करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल का एडिशन HBr। मार्कोनिकॉफ रूल क्या करता है, जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है यानी HBr, उसका पॉजिटिव पार्ट उसका नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन के डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे क्या होता है हमारे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और जो पॉजिटिव पार्ट है डबल बॉन्ड के उस वाले कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो यहाँ पे अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और जो ब्रोमीन है वो हमारे यहाँ पे अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे ऑप्टेंड होगा हमारा CH3 CH2 CH Br CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा CH3, ये हमें ऑप्टेंड हो गया। अब क्या करेंगे हम अगेन हम इसका करेंगे एलिमिनेशन यानी अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये हमारा बीटा हाइड्रोजन, ये हमारा बीटा हाइड्रोजन बट हमको 2 वाला चाहिए मेजर वाला, तो हम ये वाला हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। इसको सपोज हम ओपन करके लिखते हैं H। तो अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, जो OH है यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, और जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इस कार्बन पर डोनेट होंगे, और जो यहाँ से ब्रोमीन है वो ईजिली लीव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा
CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये हमारा ब्यूट टू इन 1 2 3 4, यानी सेकंड पोजीशन पे क्या हमारा डबल बॉन्ड यानी इन, तो ये हो गया हमारा ब्यूट टू इन। आइए अब अगला देखते हैं कन्वर्जन। अगला कन्वर्जन है हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन टू अन ऑक्टेन। 1 क्लोरोब्यूटेन यानी CH3 CH2 CH2 Cl, इससे हमको बताना है 1 ऑक्टेन यानी टोटल 8 कार्बन होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे टोटल कार्बन 4 है। अगर हम सेम इसके साथ और रिएक्शन कर दें, CH3 CH2 CH2 के 1 मोल को और लें तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी स्वार्जी रिएक्शन 2Na प्लस Cl CH2 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 CH3। तो यहाँ से क्या होगा हमारा, यहाँ से हो गया हमारा 2NaCl माइनस 2NaCl क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा माइनस 2NaCl। ये रिएक्शन कौन सी हमारी ऊर्जी रिएक्शन, सॉरी ये रिएक्शन हमारी ऊर्जी रिएक्शन में क्या करते हैं, जब हम अल्किल हैलाइड के 2 मोल लेते हैं उसकी रिएक्शन हम सोडियम के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे ऑप्टेंट होता है हमको अल्केन। यहाँ पे हमको हायर नंबर में अल्केन ऑप्टेंट होते हैं। तो इसमें देखो टोटल 4 कार्बन यहाँ पे हैं, 4 कार्बन यहाँ पे हैं, तो हमको यहाँ पे ऑप्टेंट हुआ CH3 CH2 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 CH3, ये हो गया हमारा एन ऑक्टेन। एन यहाँ रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल, यानी नॉर्मल ऑक्टेन हमको यहाँ पे ऑप्टेंट हो गया। आइए अब लास्ट कन्वर्जन देखते हैं। लास्ट कन्वर्जन हमारा बेंजीन टू बाइफिनाइल। सबसे पहले हम बेंजीन का करेंगे यहाँ पे ब्रोमिनेशन, यानी यहाँ पे करेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। तो ब्रोमिनेशन क्या करेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ Br प्लस, वो क्या करेगा हमारा बेंजीन को सपोज हमने ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे हमारा ब्रोमीन आयन क्या करेगा अटैक करेगा। तो ये हो गया हमारा ब्रोमिनेशन यानी ब्रोमो बेंजीन। हम अगेन इसका रिएक्शन करेंगे, इसके अगेन हम 2 मोल लेंगे, तो यहाँ पे होगी हमारी फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या करते हैं हम, जैसे हमने अराइल हैलाइड के 2 मोल लिए, सपोज हमने यहाँ पे ब्रोमीन का 1 मोल और ले लिया, तो इसकी रिएक्शन करेंगे हम सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जैसे हमने लास्ट उसमें देखा था कि जैसे हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वहाँ पे बनता है हमको हायर अल्केन, उसको बोलते हैं ऊर्जी रिएक्शन। और जो फिटिंग रिएक्शन होती है इसमें जब हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन अराइल हैलाइड की रिएक्शन यानी 2 मोल ऑफ अराइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ से हमको जो ब्रोमीन है ये तीनों क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस 2Na Br को रिमूव कर देंगे और हमको यहाँ से ऑप्टेंट होगा फिनाइल के बेंजीन के 2 मोल जैसे ऐड होंगे, तो इसको बोलते हैं हम बाई फिनाइल। तो यहाँ पे क्या क्या देखो, जो हमारा ब्रोमीन है, जैसे बेंजीन का सबसे पहले हमने ब्रोमिनेशन किया, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उसके बाद हमने इसका फिटिंग रिएक्शन कराए। फिटिंग रिएक्शन में क्या करते हैं, जब हम अराइल हैलाइड के 2 मोल लेते हैं उसकी रिएक्शन हम सोडियम के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे हमें बेंजीन के 2 मोल ऑब्टेंड होते हैं, उसको बोलते हैं हम बाइफिनाइल। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अब हम इसके और एक्सरसाइज को आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।